हाँ भाई, क्या हाल है सबकी। डेडेविल बॉर्न अगेन की एपिसोड 4 आ चुकी है। मैं देख चुका हूँ। अब हम उसका थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जहाँ डिटेल में डिस्कशन करने से पहले ओवरऑल समरी के ऊपर बात कर लो। हमें इस एपिसोड के अंदर क्या कुछ देखने को मिल गया, जहाँ हमें व्हाइट टाइगर की एसेसिस नजर आ गई। अगला व्हाइट टाइगर कौन होने वाला है उसके थोड़े बहुत हिंट्स मिल चुके हैं। मैट मर्डॉक के सामने बार बार इस तरह के इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं कि हाँ भी वो डेडेविल बन के रिटर्न करना चाहता है। इस तरह के आउटकम नजर आ रहे हैं जहाँ वो डेडेविल बनने की पूरी कोशिश करेगा। विल्सन फिस्क एज मेयर विल्सन फिस्क के बजाय किंगपिन वाले जोन में वापस आने की कोशिश में लगा हुआ है। जहाँ दूसरी तरफ इस शो का मेन विलन हमारे पास म्यूज होने वाला है। उसकी अपीयरेंस भी इस एपिसोड के अंदर हो गई है। एक मीटअप नजर आ गया जो कि था पनिशर मतलब कि फ्रैंक कैरेक्टर के साथ, वो भी हमें शो के अंदर नजर आ गया। तो शो से बात की जाए तो एपिसोड 4 स्टार्ट होती है और इसमें हमें व्हाइट टाइगर की एसेसिस नजर आती हैं कि हाँ भी वो मर चुका है। उसकी एसेसिस उसकी फैमिली के हैंड ओवर की जाती हैं और मैट मर्डॉक एक तरीके से पूछता है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि हाँ भाई जब गोली चली थी तो क्या तुम्हें वो गन शॉट बुलेट का कवर मिला था? तो वो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो कहता है यार ऐसा कुछ हुआ नहीं हमें नहीं मिली। नया कैरेक्टर नजर आता है जो कि होती है एंजेला डेल टोरो नाम की एक छोटी सी बच्ची। उस बच्ची की एक्टिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और असल में कॉमिक बुक्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात कर लो तो ये वो बच्ची है जो कि अपने हेक्टर अलाया अपने अंकल के मेंटल को संभालने की कोशिश करेगी। यही कैरेक्टर आगे जाके व्हाइट टाइगर बनती है और माइट भी इस शो के अंदर हमें वो नज़र भी आ जाए। इस एपिसोड के अंदर इन लोगों ने टारगेट किया सिस्टम को कि हाँ भी सिस्टम मैनिपुलेटिव है और एक तरीके से इस शो के अंदर शोकेस हुआ इस एपिसोड के अंदर कि हाँ भी व्हाइट टाइगर अगर मारा गया वो गलत मारा गया सिस्टम। जहाँ अगले सीन के अंदर हमें किंगपिन का लोगो और पनिशर का लोगो नजर आता है और मेड बाय वो म्यूज़ है कि हाँ भी म्यूज़ ने ही उनको बनाया है। वो ग्रेफाइटी वगैरह अगर किसी ने पेंट करी है तो हाँ वो म्यूज़ ने करी है। जहाँ तुम ये कह सकते हो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें म्यूज़ नज़र आता है कि वो किसी को लेके जा रहा है और एपिसोड के एंड में नज़र आता है कि हाँ भाई वो उसी बंदे का ब्लड लेके अपने पास स्टोर कर रहा है कि हाँ भी आगे जाके वो ग्रेफाइटी बनाएगा तो हाँ वो किसी और की बनाएगा। लेकिन असल में वो कॉमिक बुक्स में क्या करता है वो लोगों जिनको पकड़ता है उनके खून से ही एक तरीके से वो ग्रेफाइटी पेंटिंग्स वगैरह को बनाता है। जब मैट मर्डॉक के सामने एक केस आता है वो असल में जो केस है वो इस तरीके का है कि वो सिस्टम्स की गलतियों को हाईलाइट करता है कि लिए उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं बनती कि उसको जेल की सज़ा हो जानी चाहिए। ये चीज़ एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ भी सिस्टम कितना करप्टेड हो चुका है। हमारे पास जो मैट मर्डॉक है वो व्हाइट टाइगर वाले इंसिडेंट्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश करता है। उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर व्हाइट टाइगर को गोली लगी थी। वो वहाँ पर एक तरीके से अपने सेंसेस के थ्रू टारगेट करता है और उससे एक तरीके से उस बुलेट का कवर मिल जाता है और उसके ऊपर वो नोटिस करता है कि पनिशर का लोगो है। और आगे हमें अगले सीन के अंदर नजर आता है कि पनिशर और डेडेविल की मुलाकात हो जाती है। फ्रैंक नजर आता है और वहाँ पे जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है क्योंकि वो हमारे मैट मर्डॉक के दोस्त फॉगी नेल्सन वाले पर्सपेक्टिव को डिस्कस वगैरह कर रहे होते हैं। मैट के सामने इस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं कि वो ट्रिगर हो रहा है कि माइट भी उसको कम बैक करना पड़ेगा एज डेडेविल। एपिसोड के लास्ट में अगर तुम देखो तो हमारे पास ऐसा नज़र आता है कि मैट मर्डॉक छत पर जा रहा है, विल्सन फिस्क नीचे बेसमेंट में आ रहा है। मैट ने गेट खोल दिए हैं जहाँ हमें उसके मास्क के अलग अलग वेरिएंट्स नज़र आ जाते हैं। फिस्क ने किसी को बंद करके रखा है और वो हमें एक तरीके से नज़र आता है एडम नाम का एक बंदा है जो फिस्क के हाथों वहाँ पे पकड़ा गया है। उस एडम की चीज़ें एक तरीके से हाईलाइट करती हैं मैट मर्डॉक की पर्सनैलिटी को कि हाँ भाई वही कैरेक्टर एक तरीके से अपने आप को बॉर्न अगेन वाले पर्सपेक्टिव में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़े बहुत डिप्स के पॉइंट्स को टारगेट करती है। थोड़ी बहुत एपिसोड के अंदर डिप्स हैं लेकिन हाँ ओवरऑल अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो हाँ ठीक है, अच्छी है, तुम देख सकते हो क्योंकि विद टाइम एपिसोड में और भी ज़्यादा चीज़ें रिवील होंगी। ये एपिसोड 4 थी। नेक्स्ट वीक 5 और 6 एक साथ रिलीज़ होने वाली है। ये तो पूछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताना। इस ऐसी वीडियो देखनी चैनल मारो सब्सक्राइब। मुझसे पर्सनली मिलना है मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तुमने अगर कोई अपना ओपिनियन शेयर करना है कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, तुम चाहो तो कमेंट्स कर सकते हो। तब से देखते रहो वसू स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।